पाकिस्तान ने चौथे T20 मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 3 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 167 रन का हदफ दिया। इंग्लैंड की पूरी टीम 4 गेंदे पहले 163 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान ने इंग्लैंड की 4 विकेटें 57 रन पर गिराकर मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली, मगर इंग्लैंड के 8वें नंबर के बैट्समैन लाइम डॉसन ने 17 गेंदों पर 34 रन बनाकर बाजी पलट दी। मोहम्मद हसनैन ने 18वें ओवर में 24 रन देकर लुटिया डुबो दी, मगर 19वें ओवर में हारिस रऊफ मुसलसल 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल करके पाकिस्तान को मैच में वापस ले आए। आखिरी ओवर में शान मसूद ने रेसिए टूपली को रन आउट करके अपनी नाकारा बैटिंग की कसर पूरी कर दी। पाकिस्तानी इनिंग्स में ओपनर्स की अच्छी शराकत के बावजूद बड़ा हदफ न दिया जा सका। तीसरे नंबर पर शान मसूद को भेजने का फैसला गलत साबित हुआ। शान मसूद ने 21 रन बनाने के लिए 19 गेंदें खेली और T20 को टेस्ट मैच के दर्जे पर ले आए। आसिफ अली को खेलने के लिए सिर्फ 3 गेंदें मिली, जिनमें से 2 पर उन्होंने छक्के लगाए। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने अपना इस्तीफ़ा मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पेश कर दिया। लंदन में पार्टी इजलास के दौरान फैसला। मिफ्ता इस्माइल ने सोशल मीडिया पर तस्दीक भी कर दी। कहा पाकिस्तान पहुंचकर बाकायदा इस्तीफ़ा देंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का कहना है कि नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसाक डार को वज़ीर ख़ज़ाना के लिए नामज़द कर दिया है। ज़राए का कहना है कि इसाक डार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ ही पाकिस्तान रवाना होंगे और मंगल के रोज़ बतौर वज़ीर ख़ज़ाना हलफ उठाएंगे। बुध को इसाक डार का पाकिस्तान रवानगी का टिकट कंफर्म था। नवाज शरीफ की हिदायत और मशवरे पर इसाक डार ने वज़ीर आज़म के साथ जाने का फैसला किया। मुश्किल हालात में जिम्मेदारियां निभाने पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मिफ्ता इस्माइल की काविशों को सराहा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्ज़ों की अदायगियाँ मौख़र करने का मुतालबा कर दिया। कहा हम कर्ज़े मुआफ़ करने की बात नहीं कर रहे, मगर मौजूदा सूरत हाल में अदायगियाँ मौख़र की जाएँ। पाकिस्तान सरसब्ज़ मनसूबों, मौसमियाती लचकदार बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज़ कराना चाहता है। बड़े सनती ममालिक को कर्ज़ वापस करने के बजाय हम वही रकम सरसब्ज़ बुनियादी मनसूबों पर खर्च कर सकते हैं। बड़ी डिटेल में डिस्कशन नहीं, एक सेकंड सर, डेली आप 30 का नोटिस दे रहे हैं, 7 दिन वाला, ताकि 6 वाला दे दिया, फिर आप आज 7 वाले देंगे, कल 8 वालों को देंगे। अभी टोटल दिया है इन्होंने सबको नोटिस, बट एक लिस्ट दिया है कि आप लोगों ने आके 6 को मिलना है, उसमें हमारी आज डिटेल मीटिंग में आज हम टाइप करा के वो हम लीडरशिप को देंगे कि अप्रूवल देंगे। 12 घंटों में वज़ीर आज़म हाउस की 2 ऑडियो लीक्स। सलामती के मामलात पर संगीन सवालात उठ गए। क्या वज़ीर आज़म हाउस इतना गैर महफूज है कि वहाँ होने वाली गुफ्तगू कहीं और सुनी जा सकती है? क्या ऑडियो लीक्स के बाद वज़ीर आज़म हाउस में कौमी सलामती के मामले पर कोई इजलास हो सकता है? क्या वज़ीर आज़म हाउस में ऐसे खुफिया रिकॉर्डिंग सिस्टम हैं जिन्हें हुकूमती अरकान भी नहीं जानते? कौन है जो वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकातों की ऑडियो रिकॉर्ड करके लीक कर रहा है? मंजर-ए-आम पर आने वाली दूसरी ऑडियो में वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा इजलास में PTI के इस्तीफ़ों की मंजूरी पर मुशावरत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक और आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू में इस्तीफ़ों पर मुख्तलिफ आरा सामने आई। इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए लंदन से इजाज़त लेने का भी जिक्र हुआ। मरियम साहब ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई मुझे दिया क्या केस दिया, आप उसको देख लेना सर। मेरी बात सुने ना, उसका तरीका है ना, मुझे रात बात की थी, सन इन लॉ वेरी डेयर टू हर एंड राइटली सो करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं, ये मेरे तो 2 काम होता है सर। एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इशू ये है कि वो पहले जाएगा ECC में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली का इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। हाँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ। तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छी तरीके से। ठीक है। लेकिन ये जो है ना सर, इंडिया से मशीनरी लाने में बड़ा फ्लैग आएगा। जी जी। और फिर मैं चुपके से आ जाती, ईसीसी में ले जाना, वहाँ डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना। उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन से अब टर्की से आऊंगा, मैं खुद बुला के समझा दूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुज़िश्ता रोज़ जारी मुबैना ऑडियो टेप में एक शख्स गुफ्तगू के दौरान मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ को बता रहा है मरियम नवाज अपने दामाद के लिए भारत से पावर प्लांट दरामद करने का कह रही हैं। आधा प्लांट भारत से आ चुका था, आधा बाकी है। मामला इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में जाएगा, इससे मुश्किलात पैदा होंगी। शहबाज शरीफ का भी इत्तेफाक, कहा हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप खुद भी बात कर लें, मैं भी उन्हें समझा दूंगा। ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। अगर पीएम हाउस में कोई आला फिट हुआ है तो ये सीरियस मामला होगा, मगर ये इंक्वायरी से ही मालूम होगा। नतीजा आने तक किसी बात को सीरियस ना लिया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। ये भी कहा कि इंक्वायरी ऐसी टीम से चाहते हैं जिसमें तमाम एजेंसीज के आला सतह के लोग शामिल हों। वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि इन ऑडियो से ये नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता कि वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। ये तय नहीं है कि ये गुफ्तगू पीएम हाउस में हुई, हो सकता है किसी और जगह हुई हो। मरियम नवाज की ऑडियो लीक पर कहा कि उनकी ज़ाती राय तो यह है कि अगर आधा प्लांट पीटीआई दौर में पाकिस्तान आ चुका है तो बाकी आधा भी आना चाहिए, या फिर जो आधा आ चुका है वो भी वापस जाना चाहिए। मरियम नवाज के दामाद की जानिब से भारत से पावर प्लांट की मशीनरी दरामद करने के मामले का ड्रॉप सीन। वफाकी हुकूमत ने 2020 में भारत से हर तरह की दरामद पर पाबंदी लगाई थी। मरियम नवाज के दामाद के ज़ेर तामीर पावर प्लांट का 60% काम 2020 से पहले मुकम्मल हो चुका था। उस वक्त ये सवाल सामने आया था कि पाबंदी से पहले शुरू होने वाले मंसूबों के लिए हुकूमत की क्या पॉलिसी होगी। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया गया था कि पॉलिसी तब्दील हो चुकी है, अगरचे आपके साथ नाइंसाफ़ी है, लेकिन पॉलिसी में तब्दीली के सबब आपको मुतबादिल ज़राए तलाश करना होंगे। हुकूमती फैसले के बाद मरियम नवाज शरीफ के दामाद ने पावर प्लांट की दरामद के लिए चीन से राब्ता कर लिया। ज़राए के मुताबिक पावर प्लांट की 60% मशीनरी 2020 से पहले काबीना के रुकन रज़ाक दाऊद की कंपनी डेस्कॉन ने दरामद की। उसके बाद कंपनी ने बाकी 40% मशीनरी की दरामद के लिए चीन का रुख किया, जिसके लिए तकरीबन 1 अरब रुपए इजाफी रकम अदा की जा रही है। पीटीआई के रहनुमा मुजम्मिल असलम का कहना है कि भारत से दरामदात पर पाबंदी 2020 में नहीं 2019 में लगी थी। वो जो मुजरिम कातिल राना सनाउल्लाह, उसका भी प्लान है और शहबाज शरीफ का भी और मेरा भी प्लान है। और इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि ये जो अब हमारी वारदात होगी इस्लामाबाद पे, ये आखिरी होगी और फैसला कौन होगी। मरियम नवाज अपने दामाद के लिए भारत से पावर प्लांट की मशीनरी दरामद करवा रही थी। तिजारत खुली नहीं, आधी मशीनरी गैर कानूनी तौर पर आ भी गई। मौजूदा हुकूमत भारत से तिजारत खोलने की कोशिश कर रही है। उनका खुदा सिर्फ पैसा है, ये इक़्तिदार में पैसा बनाने के लिए आते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का करक में खिताब, कहा कि इमरान खान आर्मी चीफ, ISI चीफ, चीफ जस्टिस और चेयरमैन नैब मेरिट पर चाहता है। इन स्विंग यॉर्कर से आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की विकेटें उड़ाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने करक में इमरान खान के खिताब को बेशर्मी करार दे दिया। कहा ऑडियो सबूत है कि कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ, ना ही किसी को कोई नाजायज़ फ़ायदा पहुंचाया गया। भारत से बिजली का प्लांट इमरान की हुकूमत की पॉलिसी और कानून के मुताबिक आया। उन्हें गुस्सा इस बात का है कि शहबाज शरीफ ने कोई पॉलिसी बदली, ना ज़मीन मांगी और ना ही 5 कैरात के हीरे मांगे। इमरान खान को गुस्सा और तकलीफ ही ये है कि ऑडियो से भी कोई गैर कानूनी चीज़ बरामद ना हो सकी। कोई गैर कानूनी काम ना होने पर इमरान खान गुस्से से पागल हो गए हैं। लंदन में तहरीक इंसाफ के हामियों ने मरियम औरंगज़ेब को घेर लिया, बदतमीज़ी की इंतहा कर दी, बेहुदा जुमले कसे, घटिया इल्ज़ामात लगाए, गालियां दी।
चोर चोर का शोर मचाया, सड़क पर चलना महाल कर दिया, कॉफी शॉप में लाउड स्पीकर लेकर घुस गए। मरियम औरंगजेब तहम्मुल से तूफान बदतमीजी बर्दाश्त करती रहीं। हंगामा आराई करने वालों की वीडियो भी बना ली। कुछ देर बाद दुकान पर मौजूद एक और खातून से हंगामा आराई पर मुकालमा भी हुआ। मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर कहा, मरियम औरंगजेब, मुझे आप पर फख्र है। मुस्लिम लीग नून ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात का ऐलान कर दिया। तलाल चौधरी ने कहा कि यह पाकिस्तान की सालमियत का मामला है। अगर वजीर आजम हाउस महफूज नहीं तो कौन सी इमारत महफूज है? सवाल यह है कि यह कौन कर रहा है? कौन वजीर आजम हाउस को निशाना बना रहा है? क्या ये इमरान खान की वही खलाई बाकियात हैं जो इमरान खान को इक़्तिदार में लाई? हुकूमत करवाती नहीं और इमरान खान के घर जाने से अब परेशान है। ये भी कहा कि मरियम नवाज की गुफ्तगू में भी मेरिट की बात हुई। जब तहकीकात होंगी तो मालूम होगा क्या बात तोड़ी मरोड़ी गई। शहबाज शरीफ के कामयाब दौरे के बाद इमरान खान को दौरे पड़ना शुरू हो गए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है, वजीर आजम ऑफिस का डाटा जिस तरह डार्क वेब पर फरोख्त के लिए पेश हुआ वो साइबर सिक्योरिटी के हालात बताता है। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज खुसूसन IB की बहुत बड़ी नाकामी है। सियासी, सिक्योरिटी और खारजा मौज़ूआत पर गुफ्तगू अब सबके हाथ में है। सारा इनाम कत्ल केस की तफ्तीश में पेशरफ्त। इस्लामाबाद पुलिस ने जाए वकूअ से 6 मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए। 5 मोबाइल मुलजिम शाहनवाज अमीर और 1 मोबाइल सारा इनाम का है। मुलजिम ने एक अपना और एक सारा का मोबाइल फ़ोन आला कत्ल से तोड़ दिया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मकतूला से राब्ते के लिए इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फ़ोन तोड़कर शवाहिद ज़ाया करने की कोशिश की। मुस्लिम लीग नून की असलियत सबके सामने है, इसलिए मैंने और मोनिस ने इमरान खान का साथ दिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का गुजरात में चौधरी ज़हूर इलाही की बरसी की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाकर कौम को क्या तोहफ़ा पेश किया गया? इस्लामाबाद तक महदूद इस ख़ानदान को मॉडल टाउन मुकदमे में उम्र कैद की सज़ा होगी। इन सबको तरीका सिखाएंगे कि इक़्तिदार से कैसे उतारा जाता है। मुझे यकीन है 2 से 3 दिन में इलेक्शन से मुतालिक चीज़ें सामने आ जाएंगी। मैं खुद इन तमाम मामलात में लगा हुआ हूँ। PTI के रहनुमा परवेज़ खटक का कारकुनों से खिताब। कहा, ये लोग इस्लामाबाद से नहीं निकल पाएंगे, फैसला फिर मैदानों में होगा। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि सियासी अदम इस्तेहकाम, पैनमा और मुआशी अदम इस्तेहकाम इमरान खान के ज़रिए लाया गया। 3.5 बरसों की खराबियाँ 3.5 महीनों में ठीक नहीं होंगी। चैलेंजेस का सामना करने के बायस हुकूमत इंतखाबी हलकों में तवज्जो नहीं दे पा रही। इसाक़ वापस आ रहे हैं ताकि हम इस मौजूदा सूरत हाल से निकलें। नवंबर वाली तब्दीली आइन के मुताबिक होगी। चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से आज फिर खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल। इमरान खान इस्लामाबाद से वज़ीर आला महमूद खान के हमरा हेलीकॉप्टर में करक पहुँचे। वज़ीर आला और इमरान खान के हमरा दीगर PTI रहनुमा भी हेलीकॉप्टर में थे। सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफजई का कहना है कि वज़ीर आला किसी को भी अपने साथ हेलीकॉप्टर में सवार कर सकते हैं। नए कानून के तहत वज़ीर आला, वज़रा और सेक्रेटरीज सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलाब ने किसी के आशियाने की छत छीन ली, किसी का रोजगार, किसी हामला खातून की इलाज की आस, किसी बच्ची की आंखों की उम्मीद, किसी की पढ़ाई की ख्वाहिश। कराची के इलाके सच्चल में कायम रिलीफ कैंप में कई खानदान मामूल की जिंदगी शुरू करने के इंतजार में पल पल गिरने लगे, लेकिन हर लम्हा साल बन गया। सैलाब ने जिस्म के साथ रूह पर भी घाव लगा दिए। आंसुओं और हसरतों में डूबी कहानियां सामने आ गई। मच्छरों की बहुतात, मुख्तलिफ बीमारियां और कई फिट पानी। सिंध के सैलाब मुतासरीन जाएं तो जाएं कहाँ? पडीदन, सांगड़, दादू, नौशेरो फिरोज, ठरी मीरवा और खैरपुर में सैलाबी पानी अब तक मौजूद। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वाहिद सहारा सिर्फ कश्ती। पानी मुसलसल जमा रहने की वजह से गैस्ट्रो, मलेरिया और दीगर जल्दी अमराज में इजाफा। ठट्टा में भिरिया शीदी मूरी के बंद पर गुज़िश्ता 1.5 माह से सैलाब मुतासरीन का डेरा। कहते हैं अब तक न सर छुपाने के लिए खैमे और न ही पेट भरने के लिए राशन मिला। आसवा भुट्टो जरदारी का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सकरन में टेंट सिटी और मेडिकल कैंप गई। सैलाब मुतासरा खवातीन और बच्चों में सामान तकसीम किया। आसवा भुट्टो ने कहा, बारिशों ने सिंध को डुबो दिया है, हमें हर
हमें हर एक की ज़रूरत है। अतियाँ दे और रजाकार बने, हम सब की मदद सैलाब से हुई तबाही में कमी ला सकती है। डेंगू से 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में एक मरीज जाँ बहक। वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू के मजीद 104 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में 186 और रावलपिंडी में 100 से ज़ायद डेंगू मरीज रिपोर्ट हुए। सिंध में 24 घंटों के दौरान मजीद 419 मरीज रिपोर्ट। 343 अफराद का ताल्लुक कराची से है। हमारा क्राइम मिनिस्टर और बिलावल भुट्टो ये दोनों अमेरिका गए हुए हैं। अजाब आया हुआ है, अल्लाह का इम्तिहान पाकिस्तान पे आया हुआ है। सारी दुनिया, वो एक अमेरिकी एक्ट्रेस भी आई हुई है सैलाब मुतासरीन की मदद करने। एक तरफ शहबाज शरीफ भीख मांगने जा रहा है और दूसरी तरफ जिनसे भीख मांग रहे हैं उनको शो मारने के लिए सबसे महंगे होटलों में ठहरे हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे अमरीका में सरकारी ख़जाने से कोई खर्चा नहीं किया। PM हाउस के ज़राए कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने अपने और वफ्द में शामिल वज़रा के अखराजात अपनी जेब से अदा किए। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला सरकारी दौरों के अखराजात भी 10 साल खुद अदा किए थे। सदर अलवी अपने लिए सियासी जगह पैदा करने की कोशिश बंद करें। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रजा रब्बानी की तंबीह। कहा, आरिफ अलवी ईमानदार सालिस नहीं, ना ही सियासी मकालमे के लिए सियासी स्टेक होल्डर्स के लिए काबिल कबूल हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, सदर अलवी ने यह तजवीज़ 2019 में क्यों नहीं दी थी। सदर आरिफ अलवी ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि आर्मी चीफ की तैनाती पर इत्तेफाक राय होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू पर रहनुमा तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर का रद्द अमल। कहा, फजलुर रहमान को सिर्फ इख्तिदार की भूख है, मुल्की मफाद से कोई गर्ज नहीं। इसहाक डार ने मईशत को तबाह किया, उसके तजुर्बे से हमेशा मुल्क को नुकसान हुआ। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने दावा किया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से उन्हें पुलिस नफरी मांगने का कोई लेटर मौसूल नहीं हुआ। इमरान खान के जलसों से लगता है कि इनकी कॉल पर बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए शायद हमें दूसरे सूबों से नफरी मांगनी पड़ जाए। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात से निकाले गए मुलाजमीन का बनीगाला में एहतजाज दूसरे रोज़ भी जारी। मुजाहिरीन का बहाली तक एहतजाज ख़त्म करने से इनकार। कहते हैं 2008 से मुलाजमत कर रहे हैं, मुस्तकिल करने के बजाय बरतरफ कर दिया गया। और यूएफा नेशंस लीग में जमहूरिया चेक के खिलाफ मैच में पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो जख्मी हो गए। गोल करने के लिए हेड करने की कोशिश में रोनाल्डो जमहूरिया चेक के गोलकीपर से टकरा गए। जख्मी होने पर ग्राउंड से बाहर ले जाया गया।